तो कुछ दिन पहले मैंने अपने पिताजी के लिए गैलेक्सी M36 नाम का फ़ोन ख़रीदा था अमेज़ॉन से। पिछले उस सेल में शायद नवंबर के आसपास, कौन सा सेल आता है मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उस समय वो फ़ोन जो आज शायद 16-17 हज़ार के आसपास आ रहा है, उस समय मुझे 14 हज़ार का पड़ गया था। उस समय मैंने जब रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे कुछ कि M36 कितना अच्छा फ़ोन है, मैंने बस देखा था कि यूट्यूबर्स इस बारे में क्या कहते हैं, रिव्यूअर्स इस बारे में क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ऐसे शॉर्ट्स मिल रहे थे वहाँ पे जो बता रहे थे सीधा थंबनेल पे कि डोंट बाय गैलेक्सी M36। मैंने उनमें क्लिक करके देखा तो वहाँ पे वो लिटरली ऐसे कारण दे रहे थे कि इस फ़ोन को इसलिए मत खरीदो क्योंकि इसमें आता है यू नॉच आता है इसमें कोई पंच होल वाला नॉच नहीं आता, या फिर इसलिए मत खरीदो क्योंकि M35 जो था उसका पिछले सीरीज़ वाला फ़ोन, उससे ये थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, इसलिए मत खरीदो। कितने शिट रीज़न थे वो। जब मुझे उस समय लगा कि ये सच है, मतलब मुझे भी एक चिंता थी उस समय कि यार हाँ, मतलब इस प्राइस में मुझे कोई और अच्छा फ़ोन भी मिल सकता है। तो जब मैंने ढूंढा कि यार M36 के अलावा कोई और फ़ोन्स मिलते हैं या नहीं उसी सेगमेंट में, तो नॉर्मली ऐसे फ़ोन थे वीवो के, रियलमी के, या फिर रेडमी के, पोको के, ऐसे फ़ोन थे। तो मुझे तो ख़रीदना था अपने पिताजी के लिए, जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज शेयर करना। मतलब तुम जानते हो टिपिकल इंडियन बूमर्स क्या करते हैं, है ना। तो मुझे पता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि व्हाट्सएप यूज़ करेंगे और फेसबुक। तो उन्हें क्यों चाहिए भाई एक अच्छा प्रोसेसर, या फिर उन्हें क्यों चाहिए एक पंच होल वाला नॉच, या फिर उन्हें क्यों चाहिए एक डुअल स्पीकर। मतलब जब भी तुम कोई डिवाइस खरीदते हो तो उसे अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से खरीदो। अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ जहाँ पे तुम ये देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि अब मैं ख़रीद रहा था अपने पिताजी के लिए फ़ोन, मुझे चाहिए था एक ऐसा फ़ोन जो सिंपल क्लीन यूआई के साथ आता हो। उन्हें अगर मैं, मतलब तुम इमेजिन करो, तुम किसी ऐसे इंसान को जो समझता नहीं है टेक के बारे में, ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, जिसे पता नहीं है कि नोटिफिकेशन हटाने कैसे है, या फिर ब्लोटवेयर क्या होता है और नॉर्मल ऐप्स क्या होते हैं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पता होता कुछ लोगों को। या फिर कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि स्कैम लिंक्स आती है, या फिर कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स आते हैं कभी कभी जो अवॉइड कैसे करते हैं, मतलब कोई एड्स आती है तो उन्हें क्लोज कैसे करते हैं। तो जिन फ़ोन्स में इस तरह की एड्स भरी होती है, ओप्पो, वीवो या फिर रेडमी के नॉर्मली फ़ोन्स में, टिपिकल जो यूआई होते हैं उनके, उनमें एड्स आती रहती है, ब्लोटवेयर आता रहता है। अब तुम कहोगे कि यार उन्हें निकाला भी जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत हार्ड होती है। मैं खुद एक रेडमी यूज़र हूँ। अगर तुम किसी तरह हटा भी देते हो अपने फ़ोन को, ब्लोटवेयर फ्री भी कर देते हो, ये लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और किसी तरह कोशिश करते हैं कि तुम्हारे फ़ोन में किसी भी रास्ते से ऐड आती रहे, ब्लोटवेयर ऐप्स आते रहे, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से। मतलब मैंने फाइल मैनेजर के साथ ऐसा किया था कि उसमें जब एड्स आती थी तो मैंने पहले जाकर सेटिंग से ये कर ली, डिसेबल कर ली। तो बाद में ये हुआ कि मेरे फ़ोन का फाइल मैनेजर जब अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली, तो उसमें वापस एड्स वाला ऑप्शन वो चालू हो गया। वो एक तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, मुझे नहीं पता चला मैंने कब अपडेट किया वो फाइल मैनेजर ऐप, और बाद में वो ऑटोमेटिकली उसके एड्स चालू हो गए। तो मैं बाद में वापस जब फाइल मैनेजर खोलता था एड्स आती थी। तो ये बस लोग जो है यूआई बनाने वाले, वो बड़े स्मार्ट है, वो कोशिश करते हैं कि तुम्हें ब्लोटवेयर दिखता रहे, तुम्हें एड्स दिखती रहे और तुमसे पैसा कमाया जा सके। तो ऐसे में तुम क्यों रिस्क लोगे, या फिर तुम क्यों कोशिश करोगे कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे स्पेक्स मिल सके, ज़्यादा अच्छे हार्डवेयर फीचर्स मिल सके, इस बदले में, एक अच्छे यूआई के बदले में तुम एक अच्छा क्लीन यूआई छोड़कर एक ब्लोटेड यूआई या फिर ऐसा यूआई जो आम लोगों को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, जहाँ ब्लोटवेयर हटाना, ब्लोटवेयर के साथ डील करना या फिर ऐड के साथ डील करना, ऐसे यूआई को तुम क्यों चुनोगे सिर्फ और सिर्फ यू नॉच, मतलब एक अच्छे डिज़ाइन के लिए, जो फीचर कितना नेग्लिजिबल है, कितना ज़्यादा बेकार है। या फिर लोग ये तक बताते थे कि उसमें एक्जिनोस का प्रोसेसर आता है, एंटूटू स्कोर काफ़ी घटिया आता है कंपेयर टू बाकी के जो फ़ोन्स आते हैं 14-15 हज़ार के उस समय जो आ रहे थे, उनमें एंटूटू थोड़ा ज़्यादा आता है। एंटूटू का करना क्या है वैसे, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ही चलाने वाले हैं अपने फ़ोन में, तो एंटूटू का मैं क्या करूँ 1-2 लाख एंटूटू का। ऑब्वियसली इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, उसमें जो परफॉर्मेंस आती है एक्जिनोस की वजह से, एक्जिनोस जो प्रोसेसर है उसमें वो फ़ोन हीट होता है बहुत ज़्यादा, प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं है उसकी, लैग होता रहता है। मतलब अगर तुम हेवी टास्क यूज़ करो, एडिटिंग करो, गेमिंग करो,
लेकिन वो करने में तो नहीं वाले ना मेरे पिताजी, वो यूज़र यूज़ करने ही नहीं वाला उन फीचर्स को। तो क्या ज़रूरत है एक क्लीन यूआई की, जहाँ पे एक सेफ्टी हो, एक सिक्योरिटी हो, एक ब्लोटवेयर फ्री यूआई हो जो यूज़ करने लायक हो, यूज़ करने के लिए अच्छा हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपडेट्स मिले, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिले। आई मीन मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक ज़्यादातर ऐसे ही फ़ोन यूज़ किया है 15-20 हज़ार के। मेरे पास जो है नोट 10S रेडमी का, उसके बाद मैंने ख़रीदा था मोटोरोला G64, मुझे याद नहीं है ठीक से, G64 हाँ। उसके बाद मैंने ख़रीदा ये M36 पिताजी के लिए। तो सभी फ़ोन में मैंने आज तक दोस्तों के भी फ़ोन चलाए, मैंने बहुत सारे फ़ोन चलाए 15-20 हज़ार के। तो आज तक मैंने नहीं देखा था किसी 15 हज़ार के फ़ोन में, इवन वो 14 का पड़ा था मुझे, 14 हज़ार के फ़ोन में इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आती हो। मैंने रिकॉर्डिंग की है बहुत सारे, मैं आपको दिखा दूंगा हो सके तो। यहाँ पे ये बात नहीं है कि कितने अच्छे स्पेक्स मिलते हैं तुम्हें बाहर से दिखाने के लिए, यहाँ पे बात यह है कि ब्रांड कितना अच्छा है और सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। और हाँ, एक और बात यह है कि उस समय सेल था, 14 हज़ार का मिल रहा था, इसलिए मुझे सही लगा। अगर वो 15-16 हज़ार से ज़्यादा होता तो मैं फिर भी कहता कि हाँ सही है, फ़ोन सही नहीं है, इतना ज़्यादा पे मत करो इस फ़ोन के लिए। लेकिन सेल में अगर सही प्राइस में अगर कोई फ़ोन मिलता हो और तुम्हारे रीजन सेटिस्फाई होते हो, तुम्हारे जो नीड्स जो होती है तुम्हारी वो सेटिस्फाइड होती हो, तो मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम कंपेयर करो उस फ़ोन को। जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट हो जाती है तो मुझे नहीं लगता तुम बेकार में चिंता करो कि मार्केट स्टैंडर्ड क्या है, या फिर कंपैरिजन में बाकी के डिवाइसेस कैसे हैं, बाकी की प्रोडक्ट्स कैसे हैं जो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रही है जो तुम नहीं चाहते हो, लेकिन वो कर रहे हैं दूसरे डिवाइसेस, दूसरे प्रोडक्ट्स। लेकिन उन प्रोडक्ट्स में जो तुम चाहते हो वो चीज़ ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है। अच्छा यही है कि तुम सेक्रीफाइस करो, तुम वो चीज़ें थोड़ी सी घटिया मिले अपने जो टारगेट डिवाइस में, अपने जो टारगेट प्रोडक्ट में, उसे एक्सेप्ट करो और अपनी जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करो। और ख़ासकर यूट्यूब रिव्यूअर से तो दूर ही रहो। मतलब वो जो चैनल्स थे वो कैसे, मतलब ऐसे ही बोल देते थे बस, मुझे ऐसा लगता है बस कंटेंट ढूंढना है, कुछ बोलना है बस, इसलिए बोल दो। आई मीन कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि यार उस कारण के लिए उस फ़ोन को हेट करने का। बाकी उसमें कोई जेन्युइन घटिया चीज़ें हो तो है, एक्चुअली प्रोसेसिंग जैसी चीज़ है, हीटिंग इशूज़, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती मेरे लिए, क्योंकि दूसरी तरफ एक अच्छा सॉफ्टवेयर आ रहा है, एक अच्छा कैमरा आ रहा है, लगभग फिनोमिनल कैमरा उस प्राइस में। तो मुझे नहीं लगता कि यार मैं कर लूँगा, मैं सह लूँगा वो जो हीटिंग होती है, जो परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस वजह से ये गलत बात है कि तुम सीधा ऑब्जेक्टिवली ये कहो कि कोई और डिवाइस किसी मतलब इस डिवाइस से बेहतर है। वैसे इस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर तुमने लिए होंगे कभी, मतलब नॉर्मली सीधा अगेंस्ट द फ्लो जाकर ये सोच कर कि दुनिया कुछ और कह रही है और तुम कुछ और कर रहे हो, और तुम्हें वो चीज़ एक्चुअली फ़ायदेमंद कभी लगी हो, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तुम्हारा टेक के बारे में हो या कोई भी किसी भी और चीज़ के बारे में हो, तो कमेंट करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।